क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 3.6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शो दैट टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस ए डिवाइड में है यानी बाय में टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेकेंट 2a। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए प्लस में टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस ए डिवाइड में है बच्चों टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस ए इज इक्वल टू है कोसिकेंट ऑफ 2a। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। हम पिक करते हैं, लेकर के चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए प्लस में टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस ए डिवाइड में है टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए माइनस में है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस ए। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व करके फिर डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं। तो टेंजेंट पाई बाय 4 एज वी नो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट ए। तो लिख लेते हैं टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट ए डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू में टेंजेंट ए बच्चों। तो टेंजेंट पाई बाय 4 हमें पता है वो होता है टेंजेंट 45 होता है हमारा 1 प्लस में आ जाता है टेंजेंट ए डिवाइड में पाई बाय 4 टेंजेंट पाई बाय 4 इज द 1 और 1 इंटू टेंजेंट ए इज द माइनस के टेंजेंट ए। क्लियर है बच्चों यहाँ से आपको। तो अब यहाँ से अब हम डायरेक्ट ही टेंजेंट पाई बाय 4 एक हमें फैक्टर चाहिए प्लस के साथ ए और एक चाहिए हमें माइनस का, दोनों ही पार्ट में रखने के लिए। तो ये भी हम लिख लेते हैं टेंजेंट पाई बाय 4, इसमें प्लस था तो अपर में प्लस था डिवाइड में माइनस था, सेम आएगा 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ये दोनों के दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं प्लस के लिए और माइनस के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यू रखी 1 प्लस टेंजेंट ए डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट ए प्लस में 1 माइनस टेंजेंट ए डिवाइड में 1 प्लस में टेंजेंट ए और डिनो में है बच्चों हमारा 1 प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस में टेंजेंट ए माइनस 1 माइनस टेंजेंट ए डिवाइड में है बच्चों 1 प्लस टेंजेंट ए। न्यूमरेटर का भी एलसीएम लेंगे और डिनो का भी हम यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम और फिर हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो यहाँ से आ जाता है 1 माइनस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट ए, तो 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू में 1 प्लस टेंजेंट ए। क्लियर है बच्चों आपको। ठीक है, ये हमने अपर पार्ट का ले लिया है एलसीएम 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट ए। तो 1 माइनस टेंजेंट ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस टेंजेंट ए ये है और एक फैक्टर इसके पास अपना है, तो ये हो जाता है होल स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर। बीच में दिया है सिंपल प्लस का, तो 1 प्लस टेंजेंट ए हमारा कट जाएगा तो 1 माइनस ये हो जाते हैं 2 फैक्टर्स 1 माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम डिवाइड करते हैं। अब डिनो का लेते हैं एलसीएम, तो 1 माइनस टेंजेंट ए और 1 प्लस में टेंजेंट ए, माइनस कैंसिल हो जाएगा फिर से प्लस, तो सेम ही रहेगा, बस सिंबल हमारा सेंटर में जो सिंबल प्लस माइनस का जो ऑपरेशन दिया गया है तो वो एक एडिटिव है और एक सब्ट्रैक्टिव है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है माइनस 1 माइनस के टेंजेंट ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम क्लियर करते हैं, होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 टेंजेंट ए, बाहर हमारा ऑपरेशन है पॉजिटिव तो प्लस ही रहेगा, प्लस का सिंबल है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस के 2 टेंजेंट ए। क्लियर है बच्चों। और अब हम लेते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर हमारा डिवाइड में आ गया है 1 माइनस टेंजेंट ए और साथ में 1 प्लस टेंजेंट ए। ठीक है, अब डिनो का भी ले लेते हैं हम 1 माइनस टेंजेंट ए, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये भी बन जाता है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर
ए प्लस में आता है 2 टेंजेंट ए। अब माइनस है तो सभी सिंबल चेंज हो जाएंगे, -1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए और प्लस में आ जाएगा 2 टेंजेंट ए। क्लियर है बच्चों? यहाँ से जो जो कटता है काट देते हैं। यहाँ से अपर में ये प्लस माइनस थे, फिर 1 कट जाता है, यहाँ से ये कट जाता है, बचता है 1 और 1 2 और प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर ए। बाकी सभी फैक्टर हमारे कट चुके हैं डिवाइड में। अब डिनो की बात करें तो डिनो में हमारा क्या क्या कैंसिल हुआ है वो भी चेक करते हैं। वो हमारा कैंसिल हो गया है हमारा ये दोनों और ये दोनों, ये बचा 2 और 2 4 टेंजेंट ए और बाकी ये तो दोनों ही सेम पार्ट है। चाहिए तो आप इसको भी आइडेंटिटी फंक्शन फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। और वहाँ हमारा क्या बचा था बच्चों? 2 और 2 4 टेंजेंट ए और डिवाइड में सेम 1 माइनस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट ए। अब डिनो का कर देते हैं रेसिप्रोकल। यहाँ ले लेते हैं 2 कॉमन, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड में है हमारा 1 माइनस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट ए और डिनो का रेसिप्रोकल कर दो आप तो 1 माइनस टेंजेंट ए और 1 प्लस टेंजेंट ए चला जाता है अपर पार्ट में और यहाँ से डिवाइड में आ जाता है हमारा 4 टेंजेंट ए बच्चों। क्लियर है? माइनस के माइनस कैंसिल, साथ में प्लस के साथ प्लस वाला फैक्टर कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बचता है अपर में। यहाँ बचता है हमारा 2 टेंजेंट ए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर आपको पता है बच्चों होता है सेकेंड स्क्वायर ए डिवाइड में आ गया है 2 टेंजेंट ए। सेकेंड स्क्वायर होता है हमारा कोस स्क्वायर ए और साथ में है 2, साथ में है आपका टेंजेंट। अब कोस है बच्चों, कोस स्क्वायर है, ठीक है, और टेंजेंट है। कोस टेंजेंट को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक कोस है आपका ए, एक है कोस ए, साथ में टेंजेंट ए है यानी कि साइन ए अपर में जाता है कोस ए। एक कोस आपका हो जाता है कैंसल, 1 बाय बचता है 2 साइन ए और साथ में है कोस ऑफ ए जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला है साइन 2a का। 1 बाय साइन 2a होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल और एंगल 2a है तो वो एज इट इज़ रहेगा। और हमें बच्चों ये ही राइट हैंड साइड में क्वेश्चन नंबर 18 में हमें प्रूव करके दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलना चाहिए कोसिकेंट 2a। क्लियर है बच्चों? आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की लेंथ है लेकिन क्वेश्चन इजी बहुत है आपका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया गया है और प्रूव करना है 1 प्लस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट बी इज इक्वल टू हमें 2 के इक्वल प्रूव करके दिखाना है बच्चों। जैसे कि आपको गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 45 और देखो बच्चों लेफ्ट में टेंजेंट ए टेंजेंट बी आ रहा है ना, तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है। और बीच में आप देखो कहीं पर 1 भी आ रहा है तो वो आता है टेंजेंट के केस में हमारा 45 पे। तो हम क्या करते हैं दोनों साइड ही टेंजेंट 45 ले सकते हैं। जो गिवन है उसमें हम जो चीज़ जो हम लेफ्ट साइड में ऑपरेट करेंगे वही हमें राइट में करना पड़ेगा। कुछ ऐड कर रहे हो तो राइट में भी करना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर टेंजेंट एक साइड ले रहे हो तो आपको राइट में भी, लेफ्ट में लिया है टेंजेंट के साथ फंक्शन तो राइट में भी आपको टेंजेंट लेना ही पड़ेगा। तो हम बोथ साइड में टेंजेंट फंक्शन लेते हैं और फिर इन दोनों साइड्स को हम करते हैं सॉल्व। ठीक है बच्चों? टेकिंग टेंजेंट फंक्शन ऑन द बोथ साइड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। a प्लस बी इज इक्वल टू है 45। टेकिंग टेंजेंट to both sides, by taking tangent to both sides we get, here we have टेंजेंट 45 होता है बच्चों आपका 1। यहाँ से फॉर्मूला डेवलप करते हैं टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी
1 माइनस में टेंजेंट ए इंटू में आपका आ जाता है टेंजेंट बी, और सॉल्व होकर के आपका यहाँ आ रहा है 1। आपको प्रूव करके जो निकालना है वो देखो आपका क्या था बच्चों, वो है आपका 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट बी इज इक्वल टू 2। तो हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, क्रॉस करते हैं जी बच्चों। तो राइट साइड में आपको जो प्रूव करना है उसमें आपको 2 चाहिए, ठीक है बच्चों। प्रूव करने के लिए आपको इक्वल में 2 निकालना है। तो अब हम पहले तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ आ जाएगा टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी इज इक्वल टू 1 इंटू में 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी। क्लियर है बच्चों। अब जो डिजिट यानी राइट हैंड साइड में से अकेला 2 चाहिए, तो हम 1 को राइट साइड में रखते हैं, बाकी सब हम ले आते हैं लेफ्ट में। तो टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी माइनस का है ये सब, तो इधर आकर के टेंजेंट ए टेंजेंट बी हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू बचता है 1। अब देखो राइट साइड में आपको 2 चाहिए, तो हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, बाकी सभी एज इट इज लिख दोगे आप। वन प्लस वन इजक्वल टू 2। देखो राइट साइड हमारी 1 प्लस 1 इजक्वल टू 2, राइट साइड हमारी रेडी है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को देखना है कि हम कैसे बना सकते हैं। ये हमारा हो सकता है कुछ कॉमन लेकर के देखते हैं हम। 1 प्लस टेंजेंट ए, ये पार्ट तो देखो बच्चों, अब इसमें से देखो यहाँ से हमारा टेंजेंट बी कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में से कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 इंटू 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस में यहाँ से कॉमन लेते हैं हम टेंजेंट बी। क्लियर है। तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचता है हमारा टेंजेंट ए। ये पार्ट और ये दोनों फैक्टर हमारे कॉमन आ गए हैं, टेंजेंट बी। तो यहाँ बचा हमारा 1 और यहाँ बचा है टेंजेंट ए। तो देखो 1 प्लस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट ए दोनों में से कॉमन आ सकता है। 1 प्लस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट ए, यहाँ बचा है आपका 1, यहाँ बचा है आपका टेंजेंट बी। तो इक्वल टू आ गया है हमारा 2। देखो यही आपको प्रूव करके दिखाना था जी, बिल्कुल यही आपको प्रूव करके दिखाना था। 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट बी इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ये सब करना पड़ता है, बाकी आपका जो प्रूव करना है और जो गिवन है इन दो से ही सॉल्व होता है क्वेश्चन। थोड़ा सा बच्चों आपको स्टेटमेंट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि उन्होंने क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करके दिखाना है। जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, इसमें हमें गिवन है इफ टेंजेंट अल्फा इज दिस टेंजेंट बीटा इज दिस प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, ईजी से ईजी वे अगर टेंजेंट के केस में हमें पाई बाय 4 की फॉर्म में कुछ प्रूव करके दिखाना है तो हम सबसे ईजी होता है कि टेंजेंट पाई बाय 4 टेंजेंट लेकर के हम 1 निकाल के दिखा दें, यानी टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा और फिर पाई बाय 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट का ही यूज़ करते हैं क्योंकि टेंजेंट ही हमें पर गिवन है बच्चों। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m अपॉन में m प्लस 1 टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1 बाय में 2m प्लस 1। प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं टेंजेंट, हमें क्या प्रूव करना है, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा। तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट ले लेते हैं, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा लेकर के चलते हैं, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। तो टेंजेंट पाई बाय 4 यानी कि ये पूरे का पूरा फैक्टर अगर 1 के इक्वल आता है तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है प्रूव पाई बाय 4 के। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा डिवाइड में बच्चों है हमारा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू में आपका टेंजेंट बीटा। यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। टेंजेंट अल्फा हमारे पास है m बाय में m प्लस 1, टेंजेंट बीटा है 1 बाय में 2m प्लस 1 डिवाइड में है 1 माइनस m इंटू एम प्लस 1 इंटू में है 1 बाय 2m प्लस 1। एलसीएम लेते हैं हम यहाँ से 2m प्लस 1 इंटू में m प्लस 1, ये कैंसिल हो जाता है वेक्टर, तो m इंटू में आ जाता है 2m प्लस 1 और प्लस में 1 है, ये कैंसिल हो जाता है तो इसके साथ आ जाता है मल्टीप्लाई में m प्लस 1। इसी तरह से आप डिनो का लेंगे एलसीएम m प्लस 1 2m प्लस 1 बच्चों, ठीक है। ये पूरे का पूरा फैक्टर यहाँ पर आ जाता है m प्लस 1
2m+1 माइनस में आ जाएगा m, क्योंकि दोनों ही फैक्टर कट जाएंगे। क्लियर है बच्चों आपको? तो अब हम करते हैं सॉल्व इसको, सिंप्लीफाई। तो m से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आ जाता है 2m² प्लस में m प्लस में 1 से मल्टीप्लाई करोगे m+1, दिनों में आता है 2m+1 और m+1। ये न्यूमरेटर था, अब डिनो का कर दो रेसिप्रोकल और साथ साथ मल्टीप्लाई भी, तो ये वाला पार्ट अपर में चला जाएगा और ये वाला पार्ट आपका डिनो में इसके आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर देते हैं, 2m² प्लस 1, 2m² प्लस 2m, 2m से मल्टीप्लाई किया, 2m² प्लस में 2m प्लस में m, 1 से m+1 और माइनस में आपका आ जाता है बच्चों m। जो कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए, m से m आपका कैंसिल हो गया है, m+1 से m+1 कैंसिल, 2m+1 कैंसिल, तो यहाँ बचता है 2m² प्लस में 2m+1, 2m² प्लस में 2m और प्लस में 1, सारा ही कैंसिल हो जाता है तो देता है आपको 1। देखो बच्चों, जहाँ तक हमने पहुँचना था अल्फ़ा प्लस बीटा तक, तो टेंजेंट लिया, क्योंकि टेंजेंट के फॉर्मूले का यूज़ करके ही हम सोल्व कर पाते। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों, प्रूव करके हमें क्या दिखाना था, प्रूव दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4, ये प्रूव करके हमें दिखाना था। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमारा आंसर यहाँ से हमने प्रूव किया है 1 आया है। तो 1 होता कहाँ पे, टेंजेंट के केस में, ये टेंजेंट एक्स्ट्रा है इधर, 1 कहाँ होता है टेंजेंट के केस में, π/4 पे। तो टेंजेंट हो जाता है हमारा कैंसिल, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाता है π/4, जो हमें प्रूव करके दिखाना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 3.6।